आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव में अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बहुत ताकत लगाने के बाद भी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। एक और जहां एनडीए प्रत्याशियों के ना सिर्फ खदेड़ा जा रहा है बल्कि मुंह पे ही मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि बिहार में बीजेपी की 63 सीटों पे हार बिल्कुल तय हो गई है। और आपको बता दें कि जैसे ही ये बिग ब्रेकिंग सामने आई है, दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया है और ना सिर्फ बीजेपी में जोर की खलबली मची है बल्कि पीएम साहब की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्होंने अपने चाणक्य जी को खुद ही किनारे लगा के पूरी तरह कमान संभालते अपने हाथ में ले ली है। और अब वो 30 से लगातार जो है 7 नवंबर तक बिहार में ही रहने वाले हैं। बीजेपी के 63 सीटों पे हार की जो रिपोर्ट आई है, कहां से और कैसे आई है और क्यों इसके बाद अचानक पीएम साहब ने खुद ही मैदान लिया है, पूरा खुलासा हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। साथ ही इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि इस बड़े राज्य से भी पर्दा उठाएंगे कि क्यों अचानक चिराग पासवान नीतीश सीएम की गुहार लगाने लगे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के लोकसभा से बड़ा चुनाव है, क्योंकि बिहार में एनडीए की जीत ना सिर्फ मोदी शाह की कुर्सी के लिए जरूरी है बल्कि अगर एनडीए बिहार में हार जाता है तो मोदी शाह का खेल देश की पॉलिटिक्स से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी की दूसरी लॉबी इस बात का इंतजार काफी समय से कर रही है कि कैसे मोदी का झोला उठवाया जाए। आपको बता दें कि यही वजह है कि बिहार चुनाव को लेकर के अगर सबसे ज्यादा कोई टेंशन में है तो वो पीएम साहब और उनके चाणक्य जी हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार की सियासत का दूसरा रुख है। पिछले 11 साल में अगर कहीं मोदी और शाह सबसे ज्यादा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं तो वो बिहार चुनाव है। आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी की 63 सीटें सीधे तौर पे फंस गई हैं। मतलब कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात साफ तौर पे कही जा रही है कि बीजेपी या एनडीए के 63 सीटों पे हार का खतरा 90% से ज्यादा है। वैसे ये दावा हमारा नहीं है बल्कि सोशल मीडिया और कई बड़े जर्नलिस्ट अपने दावों में ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है और इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि बीजेपी की 34 सीटों पे जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर तगड़ा वाला नुकसान कर रहे हैं और बीजेपी के खाते में 34 सीटों पे जनसुराज हारने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जनसुराज इस बार अकेले बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनसुराज की रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह से प्रशांत किशोर के टिकट बांटने की प्रक्रिया है, ये ना सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया को भी भारी नुकसान पहुंचाएगी। और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो 14 नवंबर का रिजल्ट होगा वो जनसुराज के उलट पुलट हो सकता है, क्योंकि जनसुराज जितना वोट एनडीए और इंडिया का काटेगी तो उतना ही बड़ा नुकसान पार्टियों को झेलना पड़ेगा। अब कौन सा गठबंधन अपना वोट बचा पाएगा, ये जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा। वैसे दोस्तों, बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे कराया है उसमें जनसुराज उनकी 34 सीटों को सीधा नुकसान करते दिख रही है और यही बात ना सिर्फ मोदी शाह को खाई जा रही है बल्कि अब इसी के लिए पीएम साहब ने खुद उतर के 30 से 7 नवंबर तक लगातार रैली, जनसभाएं और रोड शो करने की ठान ली है। हालांकि एक इंटरनल रिपोर्ट के बाद जो है दोस्तों, सोशल मीडिया से लेके आम जनता के बीच में इस बात का भी मैसेज खूब जा रहा है कि एनडीए की 29 सीटों पे तीर और लालटेन एक हो गया है, यानी कि राजद और जदयू एक हो गए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही इस अफवाह या फिर सच्चाई ने पांव पसारा है तो बीजेपी ने 34 सीटों के सर्वे के बाद लोजपा की 29 सीटों पे अपना इंटरनल सर्वे शुरू कर चुकी है। कहा जा रहा है कि जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी पूरे उस हिसाब से बीजेपी बड़ा और कड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन पूरे मामले में फिलहाल 34 और 29 सीटें बीजेपी और एनडीए की बुरी तरह से फंसी हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एक और जहां बीजेपी और एनडीए के 63 सीटें फंसी हुई हैं तो दूसरी ओर 29 सीटों पे तीर और लालटेन एक होने की बात के बाद अचानक सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की छठ पर्व पे मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद अचानक से चिराग पासवान चीख चीख के कहना शुरू कर चुके हैं कि उनके सारे विधायक नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये दावा जो है चिराग का बहुत बड़ा यू टर्न है और जो चिराग अभी तक अमित शाह और पीएम साहब की गोदी में खेल रहे थे वो अचानक सारी बातों को समझ के पलटी मारने की तैयारी में जुट गए हैं। वो समझ गए हैं कि बिहार में रहना है, चुनाव लड़ना है तो मोदी शाह नहीं बल्कि नीतीश करना होगा, क्योंकि ही वो नेता है जो कि अति पिछड़ों का 36% वोट जो है दिला सकते हैं और इस वोट के बिना बीजेपी और सारा एनडीए शून्य हो जाता है। जैसे ही खबर आई है दोस्तों 29 सीटों पे तीर और लालटेन एक हो गए हैं तो तुरंत ही चिराग की ना सिर्फ भाषा बदल गई है बल्कि एनडीए की जो गुटबंदी चल रही थी उसमें चिराग पासवान कहीं कहीं पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के पाले से निकल के
नीतीश बाबू के पाले में आ गए हैं। और ये ना सिर्फ पीएम साहब के लिए बड़ी सिरदर्दी है, बल्कि दोस्तों ये भी बहुत हद तक फाइनल है कि पीएम साहब और उनके चाणक्य जी एनडीए की सियासत में भी फेल होते दिख रहे हैं। और ये पूरी बातें कहीं ना कहीं बीजेपी को ना सिर्फ लगातार पीछे ले जा रही है, बल्कि वो अमित शाह और पीएम मोदी जो हर चुनाव में पहुंच के चुनाव को उलट पलट कर देते थे, बिहार में चौतरफा बुरी तरह से फंसे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी के हाथ में लगातार चुनाव निकलता ही चला जा रहा है और अपने पीएम साहब की कुर्सी ना सिर्फ हिलना शुरू हो चुकी है, बल्कि उनको झोला तक उठाने की नौबत आती दिख रही है। यही सब कुछ देख के दोस्तों पीएम साहब ने खुद बहुत बड़े पैमाने पे एक्टिव हुए हैं और लगातार 8 दिन बिहार में रहने वाले हैं। ऐसे में एक और जहां बीजेपी को तगड़ा नुकसान होता दिख रहा है, तो दूसरी ओर तेजस्वी और महागठबंधन को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी अपने 40 स्टार प्रचारकों के साथ ना सिर्फ उतरने वाले हैं, बल्कि तेजस्वी से लीड करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जो भी सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें तेजस्वी को बतौर सीएम बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। एसएस हैदराबाद की एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर पे सामने आया है कि तेजस्वी को आज भी 40% से ज्यादा लोग बतौर सीएम देखना चाहते हैं। और जेन जी की बात की जाए दोस्तों तो 49% जेन जी चाहते हैं कि तेजस्वी को तुरंत सीएम बना दिया जाए। और यही वजह है दोस्तों कि बतौर सीएम तेजस्वी ना सिर्फ तेजी से लीड कर रहे हैं, बल्कि उनकी जीत का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार एनडीए प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान ही ना सिर्फ खदेड़ा जा रहा है, बल्कि ये उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। दरभंगा के बीजेपी विधायक का ये वीडियो आप भी देख लीजिए, कैसे तेजस्वी को सीएम बनाने वाला जेन जी ना सिर्फ विधायक को खदेड़ा है, बल्कि मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहा है। इतना बेइज्जती हो रहा है, वापस नहीं हो रहा है। इतना बेइज्जती छोड़ दो। आपको बता दें कि ये मामला यही नहीं रुका है। बीजेपी को मिथिलांचल वाले गढ़ में कल मैथिली ठाकुर के साथ भी ये घटना हुई है और भाजपा की एक और प्रत्याशी संगीता कुमारी का भी विरोध जो है जेन जी कर रहा है। आप भी देखिए कैसे संगीता कुमार का विरोध हो रहा है और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब से चुनाव शुरू हुआ है तो है बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के साथ ऐसी घटना की बाढ़ सी आ गई है। इससे ना सिर्फ पीएम साहब और उनके चाणक्य जी की हालत बुरी तरह खराब मानी जा रही है, बल्कि चाणक्य जी की चाणक्यगिरी बिहार में निकल चुकी है और महागठबंधन फिलहाल आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा अभी आंकलन और सर्वे के दौर में है, लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से सच है कि बीजेपी बुरी तरह से बिहार में फंस गई है और ना सिर्फ बिहार की सत्ता जाने का डर बीजेपी को सता रहा है, बल्कि उनके दिल्ली की कुर्सी भी हिलने का खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।